समझ सकते। जी। अगली शंका है, यहाँ इस समय यूएसए में रहते हुए हमारे लिए पंच महायज्ञ में से केवल ब्रह्म यज्ञ ही हो पाता है। अन्य 4 यज्ञ संभव ही नहीं है। जैसे माता पिता रहे नहीं, अतिथि कोई आते नहीं, पंछियों इत्यादि को कुछ भी खिलाना मना है, अग्निहोत्र किसी खास अवसर पर ही हो पाता है। क्या कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। एक व्यवस्था तो ये हो सकती है कि आप यूएसए छोड़ के भारत में आ जाए। जब वहां पंचमहायज्ञ नहीं कर पा रहे तो क्यों रहते हो वहां, भारत में आ जाओ, यहाँ रहो, यहाँ बड़ी सुविधा है। अच्छा, फिर दूसरी बात, पिताजी माताजी रहे नहीं, कोई बात नहीं, और दूसरे बड़े बुजुर्ग होंगे, कोई चाचा चाची हो, बड़े बुजुर्ग, वो जीवित हो तो कुछ उनकी सेवा कर दे, एक ये उपाय है। दूसरा, अतिथि कोई आते नहीं, सन्यासी वहां पहुंचते नहीं, क्योंकि वहां इतनी सुविधाएं भी नहीं है, कौन रोज जाता फिर है। यहाँ भारत में तो फिर भी कुछ कुछ मिल जाते। वैसे तो भारत में भी बहुत शॉर्टेज चल रही है सन्यासियों की। तो यूएस में तो कहाँ मिलेंगे। तो कभी कभी साल में 2 बार भारत में आकर किसी शिविर में भाग लें, संस्थाओं में जहाँ पर अच्छे वैदिक कार्यक्रम चलते हैं, तो वहाँ आपको विद्या का लाभ भी मिल जाए, सन्यासी का उपदेश भी सुनने को मिल जाएगा, अतिथि यज्ञ हो जाएगा। वहाँ रोज रोज नहीं आ सकते। और इसका दूसरा विकल्प ये है कि जो विद्वान सन्यासी हैं, आर्य विद्वान, उनके बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पर रखे हो, तो वहां बैठ करके उनके यूट्यूब पर लेक्चर ही सुनते रहो। ये अतिथि यज्ञ का एक भाग हो गया, विद्या पढ़ने को वहां से मिल जाएगी। साल में 2 बार कभी कभी यहाँ भारत में आके सीधा साक्षात उन व्यक्तियों के पास बैठे और साक्षात सत्संग कर ले, और जो बची कुची शंकाएं हों वो उनसे पूछ लें। और जब आप आएंगे तो कुछ उनको दान दक्षिणा सेवा भी कर दें, तो आपका अतिथि यज्ञ हो जाएगा। तो भारत में आकर भी दे सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट भी खूब चलती है, वहीं यूएस में बैठे बैठे उनको ऑनलाइन भी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अतिथि यज्ञ का समाधान है। आते रहें, सीखते रहें, वहां बैठकर भी उपदेश सुन सकते हैं, उनको सहयोग दे सकते हैं। और पशु पक्षियों के लिए वहां मना है खिलाना, तो उनके लिए भी यहाँ भारत में गौशालाओं में दान दे दो है। ऐसे भारत में जो पशु पक्षियों के खिलाने की पालन करने की छूट है, तो जो अच्छी संस्थाएं हैं जो पक्षियों का पशुओं का पालन करती हैं, गौओं की रक्षा करती हैं, तो ऐसी संस्थाओं को आप दान दे सकते हैं, वो आपका बलि वैष्णोदेवी यज्ञ हो जाएगा। इस प्रकार से आप जितना संभव हो ऐसा प्रयास कर सकते हैं। जी धन्यवाद। और अगला प्रश्न बोलिए। स्वामी जी, वैसे अभी निर्धारित समय तो हो गया है, किंतु अभी शंकाएं शेष रह गई हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो और शंकाएं ले सकते हैं। 10 मिनट और दे दो, चलेगा? जी स्वामी। 10 मिनट में जितनी पूछ सकते हैं पूछ लीजिए। जी स्वामी जी, शंका ये है, मैं वैदिक विचार से जुड़ी हुई हूँ। मेरी एक व्यवहारिक शंका है, कृपया समाधान चाहती हूँ। वैदिक संस्था से जुड़ी हुई एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मेरे को बहुत सी हानि पहुंचाई है, जिस कारण से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे पास सामर्थ्य की कमी होने के कारण और मेरी अधिक हानि होगी ऐसा विचार कर मैंने उस व्यक्ति को कोई सामाजिक दंड दिलवाना नहीं चाहा और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में छोड़ दी। परंतु मेरी मानसिक स्थिति को सुधार नहीं पाती हूँ। जब जब उस व्यक्ति के विषय जानकारी कहीं से भी मिलती है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति से संबंध बनाए रखने वालों के प्रति भी द्वेष भाव उत्पन्न होता है और मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। अग्निहोत्र तो हो जाता है, परंतु उपासना, भोजन, निद्रा कुछ भी ठीक से नहीं होती। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, डॉक्टर जो है वो रोगी को दवाई दे सकता है। अब उस दवाई को खाना, समय पर खाना, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार खाना, और जो परहेज बताया वो परहेज करना, इतना काम तो रोगी को करना होगा। ठीक है ना? डॉक्टर तो बता सकता है भाई ये कर लो, ये कर लो, इस चीज को मत खाना, ये परहेज है। तो मेरा काम तो डॉक्टर वाला है, मैं तो आपको परहेज भी बता दूंगा, दवाई भी बता दूंगा।
अब करना आपको है, आप कर लेंगे तो आपको लाभ होगा, इसमें गारंटी है। तो समाधान ये है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ अन्याय किया उसको आप अभी पूरी तरह से, आपने ईश्वर के न्याय पर नहीं छोड़ा, उसको पूरी तरह से छोड़िए। ईश्वर के न्याय पर पूरी तरह से छोड़ने का मतलब यह है कि उसको याद करना बंद कर दो, भूल जाओ, अपनी लाइफ में से उसको कट कर दो। वो आदमी है ही नहीं, खत्म हो गया, उसके बारे में सोचना ही नहीं, न याद करना न सोचना, बिल्कुल भूल जाओ। तो आपका समाधान हो जाएगा। ये परहेज है, उसको याद नहीं करना। और अचानक याद आए, क्योंकि आपका मन पर इतना कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए वो बार बार याद आ जाता है। तो यदि याद आए तो उस समय गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दें। हमारा मन एक समय में एक ही काम करता है, दो तीन चार इकट्ठे नहीं करता। तो मन में एक ही विचार रहेगा, या तो ईश्वर का विचार रहेगा या संसार का। जिसने आपको दुख दिया, अन्याय किया, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ के भूल जाइए। और फिर भूले भटके कभी याद आ जाए तो उसको, विचार को तुरंत हटाइए। हटाने का तरीका है, गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दो, कोई पुस्तक लेकर बैठ जाए, कोई भजन सुनने लग जाए, कोई गीत गाने लग जाए, तो वो विचार हट जाएगा। तो ये उपाय है। ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र बोलें, स्वाध्याय करें, किसी अपने प्रिय व्यक्ति से फोन पे बात करें, या सामने बैठा हो तो सामने उससे कोई गपशप मारना शुरू कर दे। इतने सारे ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। ये करना होगा। उस व्यक्ति को तो बिल्कुल याद करना ही नहीं, बस। तो आपकी नींद भी अच्छी आएगी, भोजन भी अच्छा होगा, हवन भी होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतना आपको मेहनत करनी होगी। जी, अगला प्रश्न। जी स्वामी जी, एक प्रश्न इंग्लिश में आया है जिसका भाव है कि मैंने हाल ही में अपनी माँ को खो दिया है। पूरी जिंदगी हम दोनों एक अच्छे घर और शांतिपूर्ण जीवन के लिए संघर्ष करते रहे। 8 साल पहले उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनके बाएं हिस्से में लकवा मार गया। लेकिन मैंने अपनी किस्मत से लड़ाई की और उन्हें एक छड़ी के सहारे फिर से चलने लायक बनाया। उनके लिए एक घर भी बनाया, लेकिन उनके अंतिम महीनों में मैं उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सका। इसके लिए मैं शायद उनकी बाकी जिंदगी दोषी महसूस करते हुए मर जाऊं। इसके लिए मैं शायद अपनी बाकी जिंदगी दोषी महसूस करते हुए मर जाऊं। एक रात वह अपने बिस्तर के पास गिर गईं और उनकी ब्रेन सर्जरी हुई और 3 महीने तक उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वह मेरी दूसरी जीवन रेखा है और मैं इस नुकसान के बारे में सोचकर ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। यह मेरे बुरे कर्मों या बुरे पिछले जन्म का नतीजा हो सकता है, पता नहीं। क्या मैं उस समय में वापस जा सकता हूँ और उनके साथ कुछ और समय बिताने के लिए सब कुछ ठीक कर सकता हूँ? या अगर वह नया जन्म लेती हैं, तो क्या मैं उनसे इस जन्म में फिर से मिल सकता हूँ? जी। देखिए, संसार का नियम है, जो व्यक्ति चला गया वो तो वापस आएगा नहीं। और मृत्यु के बाद फिर सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कोई रिश्ता रहता नहीं। आपकी माताजी चली गई तो अब आपका उनसे कोई रिश्ता रहा नहीं। उनका तो दूसरा जन्म हो गया, किसी और परिवार में वो बच्चे के रूप में चली गई, दूसरा जन्म ले लिया। तो अब आप उनसे नहीं मिल सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात दिमाग में बिठा लें कि अब हमारा रिश्ता पूरा हो गया। अब जब पूरा हो गया, उसको बार बार याद करने से तो नुकसान ज्यादा है, फायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान ज्यादा है। तो आप उन बातों को अब बार बार न दोहराएं। जो गलती हुई उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। यदि माता जी बिस्तर से गिर गई थी तो उसमें गलती किसकी थी, उस पर विचार करें। यदि आपकी गलती थी, आपकी गलती से वो गिर पड़ी, सो नहीं पाई ठीक से रात को नींद में और बिस्तर से गिर गई, तो आपकी गलती है। तो आपको थोड़ा उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने से आपके मन की प्रसन्नता वापस आ जाएगी। मनुस्मृति में प्रायश्चित का विधान है कि जब कोई गलती हो जाए तो उसके बदले में प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का तात्पर्य है थोड़ा सा कष्ट भोगना। प्रायः चित्तम, ये दो शब्द है, मनुस्मृति में लिखा है। प्रायः का अर्थ है थोड़ा कष्ट भोगना। इससे क्या होता है, जो हमने गलती की उसका संस्कार मिट जाएगा और फिर हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। और चित्तम का अर्थ है संकल्प करना कि अब तो गलती हो गई, आगे नहीं करूंगा।
अब माता जी के साथ जो हो गया सो तो हो ही गया, उसमें तो आगे का भी प्रश्न नहीं रहा, वो तो एक अलग घटना है। पर जीवन में और बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसके लिए हम आगे न करने का संकल्प ले सकते हैं। मान लो किसी आदमी से आपका झगड़ा हो गया और गुस्सा आ गया, आपने गुस्से में उसको दो गाली सुना दी, फिर होश आया, अरे भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई। तो आपने गलती समझ ली, स्वीकार कर ली, तो उसका प्रायश्चित करेंगे। तो थोड़ा तो कष्ट भोगेंगे। दो गाली दी, एक तो उसको 500 रुपए का गिफ्ट दो, जिसको गाली दी उसको कष्ट हुआ ना गाली सुनने से, तो उसको बोलो भाई मैं माफी चाहता हूँ, आपको कष्ट हुआ, ये मेरी ओर से छोटा सा गिफ्ट आप ले लो। तो गिफ्ट देने से उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा जिसने गाली सुनी थी, और आपको भी 500 रुपए का फाइन जैसा हो गया, तो आप भी सावधान हो जाएंगे, भाई ऐसे हर बार गाली देंगे तो हर बार 500 का लॉस है। तो कब तक ऐसे करना करते रहेंगे। तो ये 500 रुपए दे के अब कान पकड़ लो, अब संकल्प कर लो, अब आगे ऐसी गलती नहीं करो। तो चित्तम का यह अर्थ है संकल्प करना मजबूत कि अब तो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा नहीं करो। ये प्रायश्चित उस क्षेत्र में तो हो जाएगा जहां पर आगे वो गलती होने की संभावना है। पर आपके केस में तो अब वो गलती तो हो गई, खत्म ही हो गई, माता जी भी चली गई, अब वो तो गलती दोबारा होने वाली नहीं है। चलो उनके साथ नहीं होगी, किसी और के साथ हो सकती है। तो उसके लिए संकल्प करें कि माता जी के साथ जो लापरवाही मैंने की, अब परिवार के अन्य लोगों के साथ नहीं करूंगा, उनके साथ ठीक सावधानी से व्यवहार करूंगा, फिर ऐसी गलती दोबारा किसी और के साथ ना हो जाए। तो इस तरह का संकल्प करें। और जो माता जी चली गई सो चली गई, अब जो कष्ट हो गया सो हो गया, वो तो खत्म हो गई बात, उसको बार बार आप भी याद ना करें। थोड़ी देर पहले पिछली शंका के उत्तर में जैसे मैंने कहा था कि उस व्यक्ति को याद न करें जिसने आपके साथ अन्याय किया, तो ऐसी दुखदायक घटनाओं को कोई भी व्यक्ति याद ना करे। सबके जीवन में कुछ भी घटना बीती हो, दुख की, अन्याय की, जो भी हुई हो, उसको भूल जाओ, उसको बार बार याद मत करो। अब भविष्य की सोचो कि अब आगे क्या करना, भविष्य की योजना बनाओ। और थोड़ा प्रायश्चित करना हो तो फिर थोड़ा उसका भी एक सुझाव दे देता हूँ। माता जी का पूरा ध्यान नहीं रखा, मान लो आप दोषी थे, तो आपको इस तरह से प्रायश्चित करना चाहिए। मान लो आप दोषी नहीं थे, माता जी की ही गलती थी, और वो ठीक से नहीं सो पाई बिस्तर पे और किनारे पे लेट रही थी, और नींद में सपना आया और पलटी मारी और नीचे गिर गई। अब तो आपका भी दोष नहीं है, उनका दोष है। यदि उनका दोष है तो फिर तो आपको चिंता नहीं करनी, मेरी गलती तो थी नहीं। यदि आपकी गलती थी तो ठीक है, फिर आगे आप सावधान रहें। और प्रायश्चित ये कर सकते हैं कि ऐसे ही जो बड़े वृद्ध सज्जन हैं, जैसे आपकी माता जी थी, ऐसे आपके और कोई मित्र हो, रिश्तेदार हो, या कोई वृद्धाश्रम हो, कोई वानप्रस्थाश्रम हो जहाँ वृद्ध लोग रहते हो, तो उनकी थोड़ी सेवा कर दें। वानप्रस्थाश्रम में जाए जहाँ अच्छे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अपने जीवन का विकास कर रहे हैं, थोड़ा परोपकार भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की सेवा कर दो। माता जी की नहीं तो उनकी कर दो, वो भी हमारे माता पिता ही। जैसे हम देश के लोग भी तो हमारे अपने घर के ही तो लोग हैं, सारे अपने ही देश के लोग, हम भी तो देश के लोगों से लाभ उठा रहे हैं। आपके लिए देश के लोग करोड़ों व्यक्ति रोज तपस्या कर रहे हैं, कोई अनाज उगा रहा है, खेती कर रहा है, कोई फल बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई ट्रेन बना रहा है, कोई घड़ी बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई मोबाइल फोन बना रहा है। कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। जब आप उनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं तो आप अपनी सेवाएं उनको भी दे सकते हैं, आपको देना चाहिए। तो इस संदर्भ में आप ये भी कर सकते हैं, जो वृद्ध लोग हैं, आश्रमों में रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनकी जाके सेवा कर दो। 5-10 दिन 15 दिन वहां रहो, उनकी सेवा कर दो। रह नहीं सकते तो कुछ संस्था को दान ही कर दो। भाई वृद्धाश्रम वालों को या वानप्रस्थी लोगों को हमारी ओर से 15 दिन का फल खिला देना, 5 दिन का भोजन हमारी ओर से खिला दो। तो ऐसे थोड़ी बहुत जो भी सेवा आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वो करें, तो इससे आपका मन ठीक हो जाएगा। जो ग्लानि आपको हो रही है वो दूर हो जाएगी, मन स्वस्थ हो जाएगा, और फिर आप अपना काम आगे भविष्य का ठीक ठाक कर लेंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मेरे विचार से अब समय बहुत हो गया, इस कार्य को यहाँ विराम देते हैं। बाकी जी फिर स्वामी जो शंकाएं बची हैं वो फिर कभी दूसरे अवसर पर हम पूरी कर लेंगे। ठीक है। जी। जी स्वामी जी।
स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शंकाकर्ताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और हम परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में हम उन दानदाताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित कर पाते हैं। ध्यान कुंज आश्रम एक परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जिनका सहयोग प्राप्त होता है, हम सभी दानदाताओं का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर से उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हम सभी एक बार ओम का लंबा उच्चारण करते हुए इस कार्यक्रम को विराम देंगे। शांति शांति शांति। सभी नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद।